दोस्तों, अब हम अपने अगले लेक्चर्स में उन लोगों का रिकॉर्ड्स ऐड करने के लिए एक टेबल्स क्रिएट करेंगे जिनके हम प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। तो यहाँ पर आकर पहले हम क्रिएट ऑप्शंस में उनके लिए एक टेबल डिज़ाइंस करते हैं। इसमें भी हम सेल नंबर्स को ही बेस बनाएंगे, जिस पर प्राइमरी की इसका इनपुट मास्क मोबाइल नंबर्स के लिए 4 1 2 3 4 5 6 इस पैटर्न से लिखा जाए। और यहाँ पर आकर हमने इसके बाद उनका नेम होगा, क्लाइंट नेम, फिर हमारे पास एड्रेस होगा, और फिर हमें इनके प्रोजेक्ट्स को ऐड करना है। तो वो जो सा है वो हम नंबर के साथ अटैच करेंगे। इस पे प्राइमरी की लगा दी और ये क्लाइंट डिटेल के नाम से सेव करवा दिया। इस पर आकर हमें जो सा है पहले क्लाइंट्स के और जो प्रोजेक्ट्स है इसके दरमियान हमें रिलेशनशिप बनानी पड़ेगी। ये हमने प्रोजेक्ट कोड से लिंक बनाया है और ये रिलेशनशिप क्रिएट हो गई। अब इससे जो सा है वो हम आगे इनका एक क्यूरी बना लेंगे। अब इस क्यूरी को बनाने के लिए क्रिएट ऑप्शंस में क्यूरी डिज़ाइंस पर आए और हमें क्लाइंट्स की डिटेल्स और जो प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स है उनका आपस में लिंक बनाया। यहाँ से क्लाइंट्स की डिटेल मुकम्मल और वहाँ से जो सा है वो प्रोजेक्ट नेम जो सा है वो हम वहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे कि उनका कौन सा प्रोजेक्ट है जो हम यहाँ पे शुरू करने लगे हैं। तो यहाँ से ऐड न्यू प्रोजेक्ट डिटेल, और अब इसका एक फॉर्म्स क्रिएट कर लिया। यहाँ पर चूंकि हमने दो टेबल्स को ऐड किया है तो ये देखिएगा कि फॉर्म्स हमारा सिंगल बनना चाहिए। डबल फॉर्म बनने पर उस सूरत में प्रोजेक्ट नेम होगा और वो साथ उसके लिंक्स शो करेगा। तो आपने यहाँ पर आकर क्लाइंट डिटेल्स को सिलेक्ट करना है ताकि आप एक सिंगल फॉर्म जो है वो क्रिएट करें। कॉलमर्स पर ही आएगा और से फिनिश कर दिया। और फिर अब हम जो सा है वो इस फॉर्म्स को डिज़ाइन व्यू में आकर उसका लेआउट डिज़ाइंस कर लेते हैं। सबसे पहले हमने इसकी फिट्स को कम कर लिया और फिर सबको सेलेक्ट करके एक साथ ही अरेंज ऑप्शंस में स्टैट और ये लेआउट से मूव ताकि हम इन्हें इजीली मूव कर सकें। यहाँ पे हम थोड़ी सी और चेंजिंग करेंगे, लेकिन पहले इस फॉर्म्स का एक व्यू देख लें। ये फॉर्म व्यू पर आ गए। यहाँ पे दो बटन्स हमें बनाने हैं। एक हमें बटन्स बनाना है प्रोजेक्ट्स ऐड करने का, तो रिकॉर्ड्स में ऐड न्यू रिकॉर्ड्स पर आ गए। और दूसरा हमें बटन्स बनाना है यहाँ पे फॉर्म्स क्लोज करने का। बाकी जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी वो हम साथ साथ बटन्स उसके ऐड करते जाएंगे। फ़िलहाल दो ये बेसिक बटन्स हमें जो से हैं वो चाहिए। इसे हम सेव करवा लेते हैं और अब जो सा है वो हम एक रिकॉर्ड्स ऐड करके देखते हैं। सेल नंबर से एक न्यू क्लाइंट्स का नाम लिखा, एड्रेस,
अब चूँकि यहाँ पे अभी तक प्रोजेक्ट्स का हमारे पास नंबर्स नहीं है, तो ये हमारे पास कौन सा है वो अभी यहाँ पे शो नहीं होगा। तो पहले हम प्रोजेक्ट्स को ऐड कर लेते हैं, फिर यहाँ पर ये प्रोजेक्ट डिटेल्स है, तो प्रोजेक्ट डिटेल्स में हम एक नंबर असाइन करते हैं 1, और ये हम डिफेंस रोड का ये प्रोजेक्ट है, ये हमने ऐड किया। और अब यहाँ पर आकर हम नंबर असाइन करते हैं 1, तो ये कोड ऑटोमेटिकली जो है वो वहाँ पर शो हो रहा है। अब ये सारे नंबर हमें याद नहीं रहेंगे, तो हम उसके लिए थोड़ा सा इसके अंदर एक ड्रॉप डाउन ऐड कर लेते हैं। ये कॉम्बो बॉक्स, इसे ऐड किया और हम प्रोजेक्ट वाले टेबल में से इसे कॉल करना चाहते हैं, तो पहली ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, आई वांट द कॉम्बो बॉक्स टू गेट द वैल्यूज फ्रॉम अनदर टेबल और क्यूरी। और फिर जो हमारे पास प्रोजेक्ट डिटेल्स है उसे सेलेक्ट करेंगे और उसमें से प्रोजेक्ट नेम्स को हम कॉल कर लेंगे सिलेक्टेड फील्ड्स में, क्योंकि हम इसे देखना चाहते हैं। सॉर्ट हम अल्फ़ाबेटिकली कर लेते हैं या प्रोजेक्ट कोड के हवाले से उसे सॉर्ट कर लेते हैं ताकि डाटा वैसे नज़र आए। तो अल्फ़ाबेटिकली कर लेते हैं तो हमें सर्च करने में आसानी रहेगी। नेक्स्ट का बटन प्रेस किया और फिर हमने इसे फिनिश कर दिया। अभी ये अनबाउंड है, इसे आपने बाउंड करना है इस नंबर्स के साथ, तो इसे डबल क्लिक करें। राइट साइड पर आपके पास उसी कॉम्बो बॉक्स की प्रॉपर्टीज ओपन होगी और आप यहाँ पे डाटा की ऑप्शन में आके कंट्रोल सोर्स के अंदर इसे कोड के साथ जोड़ देंगे। फिलहाल आप यहाँ से अगर ये कोड साइड पर मूव भी कर देते हैं तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने प्रोजेक्ट यहीं से सेलेक्ट करना है। इन दोनों को हमने साइड पे मूव कर दिया और अब ये हमें देखने में यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, जो कि देखने पे फॉर्म्स पे ज़रा बुरे लगते हैं, तो इन्हें हम क्या करते हैं कि यहाँ से हाइड करवा देते हैं। तो इसके लिए आप इन्हें डबल क्लिक करें तो इसकी प्रॉपर्टीज़ ओपन होगी। तो फॉर्मेट्स की ऑप्शन में विजिबल्स के अंदर आपने नो कर देना है ऐसे। तो ये फॉर्म्स पर मौजूद रहेंगे डिज़ाइन व्यू में, लेकिन जिस वक्त आप ऐड करेंगे रिकॉर्ड्स तो उस वक्त ये वहाँ पर शो नहीं होंगे। तो अभी हम फॉर्म्स व्यू पर आते हैं तो यहाँ पर ये शो नहीं हो रहे। इस तरीके से अब हमने, ये हमारे पास एक क्लाइंट्स हैं, उनका हमने नंबर ऐड किया है और उनका एड्रेस ऐड किया है और इनका जो प्रोजेक्ट्स है वो हम एक डिफेंस रोड्स पे उनका काम स्टार्ट हो रहा है और जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पे शो होंगे और हम उन्हें वहाँ पे ऐड कर रहे हैं। ये सिर्फ हमने इसमें से ऐड किया है कि अगर एक क्लाइंट्स के एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं तो उनका रिकॉर्ड्स मेंटेन रहे और हम एक एक चीज़ को कैलकुलेट कर सकें कि उन्होंने किस प्रोजेक्ट्स में हमने कितने का वो प्रोजेक्ट लिया है और वो उसकी कितनी पेमेंट्स है। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि अभी इसकी अमाउंट्स उसके साथ तय नहीं की गई, तो लिहाजा हमें यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स डिटेल्स है यहाँ पर आकर, अभी चूँकि टेबल्स ओपन है तो वो इसे ओपन नहीं करेगा, मैं इसे पहले क्लोज़ करूँगा फिर मैं इसे ओपन कर सकता हूँ और मैं यहाँ पर आकर उसकी प्रोजेक्ट्स अमाउंट करेंसी में ऐड करता हूँ। करेंसी साइन चेंज करने का मेथड पहले भी बता चुका हूँ, लिहाजा वहाँ पर इसे शो नहीं कर रहा। तो यहाँ पर आपके पास करेंसी में वो शो होगा। इसे यस कर दिया। इसे दोबारा से मुझे इस प्रोजेक्ट डिटेल्स में भी ऐड करना पड़ेगा, लिहाजा उस फॉर्म्स के डिज़ाइन व्यू पर आकर, पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि कोई ऐसी फील्ड जब आप फॉर्म्स और रिपोर्ट्स बना चुके हैं वहाँ पर कोई फील्ड अगर आपके पास मिस हो चुकी है और उसे दोबारा ऐड करना चाहते हैं तो ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड्स पर आप क्लिक करेंगे। तो जिस की बेस पर आपने वो क्यूरी वगैरह की बेस पर आपने फॉर्म्स या रिपोर्ट्स बनाई हुई है उसकी फील्ड्स आएंगी और आप उन्हें वहाँ पर जो सा है वो ऐड कर सकते हैं। इन्हें मैंने दोबारा से अरेंज में आके स्टैक की मदद से फिक्स किया और यहाँ पर क्लिक करके मैं प्रोजेक्ट अमाउंट ये मुकम्मल कर लिया। अब अगर हम इन्हें एक दफ़ा रिकॉर्ड्स ऐड करके देखते हैं प्रोजेक्ट डिटेल्स में, हम ये कहते हैं कि ये जो डिफेंस का प्रोजेक्ट था हमारे पास, ये हमने जो भी एक कमरा डिज़ाइंस करना है या जितने का भी है वो हमने कितने अमाउंट्स में उसके साथ डन किया है वो लिख रहे हैं। तो हमने 4,75,000 रुपये ये ऐड कर दिया। अब जब हम उनका ये प्रोजेक्ट्स वहाँ पर ऐड करेंगे तो ये हमें वहाँ पे ये शो करेगा, लेकिन पहले हम इसे क्यूरी में एक दफ़ा कॉल कर लेते हैं क्योंकि दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी ये हमें नज़र आना चाहिए। और ये क्लाइंट डिटेल्स में आकर हमने इसी प्रोजेक्ट्स की प्रॉपर्टीज़ में से
हमने कॉल करना है। अब यहाँ पर आकर हमें वो क्यूरी नज़र नहीं आ रही, तो हमने ये फॉर्म्स के राइट टॉप साइड पर डॉट्स पर क्लिक करना है और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने वो किस क्यूरी की मदद से उसे बनाया है। या आप डाटा की ऑप्शंस पर आते हैं तो वहाँ पर वो बता रहा है, तो वो हमने जो क्यूरी बनाई हुई है उसका नाम यहाँ से हम ऐड करेंगे। ये क्यूरी हमारी है ऐड न्यू प्रोजेक्ट्स के नाम से, तो हमने डाटा सोर्स में आकर ऐड न्यू प्रोजेक्ट्स को क्लिक करना है। अब हमारे पास ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड्स में वो फील्ड नज़र आ रही हैं और हम उन्हें वहाँ पे ऐड कर लेते हैं। इनको एक दफ़ा फिर तरतीब देने के लिए हमने स्टैट की ऑप्शंस को क्लिक कर लिया, ये सेम्स नज़र आ रहे हैं। और अब हम फॉर्म्स व्यू में आकर देखते हैं, तो जब हम प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते हैं तो वो हमें पता चलता है कि उसकी अमाउंट कितनी है। तो ये हमारे पास जो सा क्लाइंट्स को ऐड करने के लिए बन गया। अब इसी की जो डिटेल्स है वो हम मेन फॉर्म्स पे ऐड कर लेते हैं ताकि उसकी मदद से हम अपना रिकॉर्ड्स ऐड कर सकें। तो ये क्लाइंट्स की डिटेल्स है। डिज़ाइन व्यू पर आए और एक बटन जो सा है वो हमने क्लाइंट डिटेल्स के हवाले से बना लेना है, क्लाइंट डिटेल्स। और ये हमारे पास ऐड क्लाइंट डिटेल विद प्रोजेक्ट, ये हमारे अब तक जो से हैं वो 3 बटन जो से हैं वो बन चुके हैं, जिससे हमें अपने फाइल्स को तरतीब देना है। और इनको हमने जो सा है वो स्टैट की मदद से तरतीब दे दिया, जिन्हें बाद में हम मज़ीद एडजस्ट करेंगे। तो अब हमारा इतना पोर्शन मुकम्मल हो चुका है। अब अगले पे जो सा है वो सामान की परचेजिंग के हवाले से हम रिकॉर्ड्स ऐड करेंगे।